स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा टारगेट डे 2 और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बेहतरीन तरीके से हम लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें पहला टारगेट हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे के सारे टेस्ट दिए होंगे और उसके जो मार्क्स हैं वो तो आप लोगों को शेयर करने ही हैं। हमारे साथ आप मार्क्स अपने शेयर जरूर से जरूर करें, स्पेशली कि टारगेट में आपके कितने मार्क्स आए हैं, ये जरूर से जरूर आप लोगों को नीचे शेयर करना है। दूसरी चीज यह देखिए, मरे हुए इंसान की तरह मत जिए आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ना उनको टेस्ट लगाना है, ना उन्हें नंबर शेयर करना है। यही लोग लास्ट में जाके दिखते हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है इन लोगों का। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि कम से कम आप अपने आप को एनालाइज जरूर से जरूर करिए टेस्ट देने के बाद। और दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एक या दो शब्द आप जरूर से जरूर बताइए कि जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आप लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी का जो बेसिक्स कंप्लीट किया, आगे हम लोग जो और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आप लोग एक से दो शब्द जो भी आपसे बन पड़ रहा है आप जरूर से जरूर बताइए, जिससे कि हम लोगों को भी पता चले कि हम सही मेहनत कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान झोंकता हूं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप अपना एक भी मिनट बर्बाद ना करें। हाँ, स्टार्टिंग के टारगेट में कुछ लोगों को लग सकता है कि भैया ज्यादा समय दे दिया, लेकिन कुछ बच्चे नए थे, उन लोगों को लगा कि कम समय मिला है, इसलिए ऐसा हुआ। आगे से जो आप लोगों का टारगेट की टाइमिंग है वो बिल्कुल फिक्स है। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कितने समय में आप लोगों को कितने टारगेट का कंप्लीट करना है। अब हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूं कि अगर आपको सही गाइडर मिल जाए, आपको अगर सही कंटेंट मिलना शुरू हो जाए, तो निश्चित तौर से ये सीबीटी 2 निकालना सीबीटी 1 से भी ज्यादा आसान है। मतलब बच्चों का खेल लगेगा आपको सीबीटी 2 निकालना। तो गाइज, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं और जो टारगेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं उस टारगेट का आप लुत्फ उठा रहे हैं। एक बार नए टारगेट पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की टारगेट क्लासेस अभी ही स्टार्ट हुई हैं, तो जो भी नए बच्चे हैं अगर वो ज्वाइन होना चाहते हैं टारगेट क्लासेस में, तो वो निश्चित तौर से हो सकते हैं। जीएसपी 50 कूपन कोड लगा के आप लोग बहुत ही नॉमिनल सी फीस 349 के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। कोड का है जीएसपी 50। ये कोड है, जिसने भी हमारा कभी कोई पहला कोर्स लिया है उसके लिए एलिजिबल है, और आप लोग ओनली 349 के अंदर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसमें हम लोग आपकी पूरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और साथ में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का मैथ्स, रीजनिंग और डीजल मैकेनिक के लिए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प कर रहे हैं। पार्ट ए के लिए ये हम लोग आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, आप लोगों ने पहला टारगेट क्या किया, देखिए आप लोगों को लग सकता है कि भैया इतना समय दे रहे हो, लेकिन आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, समय जो मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि अगर आप देखें तो आपने इतने कम समय में कितने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, पहले वो देख लीजिए। आप खुद देखिए, टोटल हमारे पास 16-17 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम लोगों का अभी सिर्फ एक टारगेट हुआ है, और एक टारगेट के अंदर ही मेरे प्यारे बच्चे आपने यूनिट्स कवर कर लिया है, मेजरमेंट कवर कर लिया है, और अगला नंबर जो है इस टारगेट में हम लोग आपने स्पीड एंड वेलोसिटी का बेस जान लिया है। अगली बार आप स्पीड एंड वेलोसिटी को हाई लेवल वाला कंप्लीट कर लेंगे, उसके पीवाईक्यू करके। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आप इस बार कर लेंगे, यानी कि आप खुद सोच के देखिए, अगर 16 चैप्टर्स हैं तो उसमें से लगभग आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं। पहला मात्रक, दूसरा मापन, तीसरा स्पीड एंड वेलोसिटी और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। दो ही टारगेट में 25% सिलेबस का खेल खत्म होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप लोग टारगेट अचीव कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप लोगों का बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, सिलेबस का द एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर तो आप लोग कर ही दीजिए, और उसके अलावा आप लोग अपने जो मार्क्स हैं टारगेट के अंदर वो मेरे साथ शेयर जरूर करिए, जिससे कि मुझे अंदाजा रहे कि आप किस लेवल पे गिर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप अभी 85-90% नहीं ला पा रहे हो एक टारगेट के अंदर, जो आपने आज पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, पिछले 6वें दिन आपने टेस्ट दिया, अगर आप फिर भी नहीं ला पा रहे हो, तो आप सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं आपका टारगेट अधूरा है, और आप जो नेक्स्ट टारगेट की लालसा में रहते हो कि नेक्स्ट टारगेट आ जाए। नेक्स्ट टारगेट तो आना ही है, लेकिन जो आपको टारगेट दिया गया है, क्या वो 100% कंप्लीट हुआ? अगर 100% कंप्लीट हुआ था तो टेस्ट में 80% मार्क्स तो आने चाहिए थे, लेकिन अगर आपके 80% मार्क्स नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अभी सही नहीं है। आप बार बार मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हो, उसके बावजूद भी
आप लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी चल रही है, तो उस कमी कसर को आप लोगों को देखना ही होगा, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आप पछताओगे। और मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स जो बाद में ज्वाइन होते हैं उन लोगों को पैसा पेमेंट उतना ही करना होता है, और 200-300 रुपए जो ये आप खर्च कर रहे हैं इसमें आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे लेवल की नॉलेज गेन करोगे और जो नॉलेज आपको आगे भी काम आने वाली है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर सिलेक्शन हो गया और आपने तैयारी नहीं की होगी तब आप लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए पूरी तरीके से रेडी रहें। तो इस बार हमारा जो है वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर कंप्लीट होना है, और पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सारे के सारे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं आप लोगों को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर प्रोवाइड करवाता हूं, मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है वो लेक्चर, उस लेक्चर से ही आपको करना है। मैं गारंटी देता हूं, एक भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का वीक रह जाए तो आप मुझसे आके कह देना कि भैया हाँ मेरा ये कॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ, आपकी वीडियो देखने के बाद भी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको अगर वो हमारी वीडियो देख ले और उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप ना हो। एक चीज भी ऐसी नहीं होगी जो उसको ना आती हो, एक एक चीज वो बड़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेगा। तो ये हम लोगों को चैप्टर कवर करना है। तो मैं आप लोगों को जो पहला लेक्चर दे चुका हूं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का, उसके अंदर हम लोगों ने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अगला जो मैं इसका लेक्चर दूंगा जो इस बार के टारगेट में ही शामिल है, उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस आने की उम्मीदें हैं वो एक क्वेश्चन का सेशन भी लेके आऊंगा। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस। पहले में तो हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के कॉन्सेप्ट सीख लिए और उसके पीवाईक्यू कर लिए। अगला जो है वो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला सेशन करेंगे। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खल्लास हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो साइंस में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग कहोगे एएलपी सीबीटी 2 में साइंस नहीं है, बेवकूफ आदमी, ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरे को। लेकिन मैं बता दूं, एनसीईआरटी से कनेक्ट करके अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग बाद में पछताएंगे, क्योंकि 2024 का पूरा पेपर क्लास 9th की एनसीईआरटी से कनेक्ट था। जैसे कि क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी, तो वो स्पीड एंड वेलोसिटी क्लास 9th के मोशन चैप्टर से सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आप लोगों का ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में 80 से 90% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो ग्रेविटेशन यहां पे दिख रहा है, ये जो मास वेट एंड डेंसिटी के नाम से हमारा चैप्टर है, मास वेट एंड डेंसिटी, उस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चन लगभग ग्रेविटेशन से ही थे। तो हम लोग यहां पर साइंस में ग्रेविटेशन से बेस बनाएंगे, और जब हमारा बेस तैयार हो जाएगा फिर हम हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और मैं किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कराता हूं तो उससे दो तरीके से कराता हूं। पहला मैं कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू करवा देता हूं, और अगला जो सेशन होता है उसमें एडवांस लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कराता है। जैसे मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट दिया तो पहले मैंने यूनिट्स और डायमेंशन पे ज्यादा फोकस किया। अगला जो लेक्चर दिया उस लेक्चर में मैंने पूरी तरीके से आप लोगों की एरर, जो डेफिनेशंस होती हैं, एक्यूरेसी की डेफिनेशन हो या बाकी डेफिनेशंस हो, उन सारी की सारी डेफिनेशंस पे मैंने चर्चा की। और इसी के साथ साथ सार्थक अंकों को हम लोगों ने पढ़ा, कोटि मान को पढ़ा, वैज्ञानिक संकेतन को पढ़ा, इन सारी की सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। और फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस को किए, तो पूरी तरीके से हमारा ऐसे चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को मास वेट एंड डेंसिटी का बेस बनाना है, और अगली बार जब हम टारगेट लेंगे तो आगे के किसी टारगेट में मास वेट एंड डेंसिटी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन बेस हमारा ग्रेविटेशन से बनेगा। किससे बनेगा? बेस हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर से बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को ग्रेविटेशन करना ही होगा। तो आप ये ना समझें कि भाई साहब ग्रेविटेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो मास वेट डेंसिटी इसी के अंडर में आता है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स में आप लोगों ने पिछली बार नंबर सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। एचसीएफ एंड एलसीएम के भी बेसिक्स आप लोगों ने जाने, लेकिन इस बार आपको एचसीएफ एंड एलसीएम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करना है, और एक चैप्टर डेसिमल एंड फ्रैक्शन कवर करना है, और इसी के साथ साथ एपीजीपी के बेसिक्स देखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं एपीजीपी कंप्लीट करना है, देखिए ये तो लगभग कवर हो ही चुका था, थोड़ा सा बेस देखना है, और ये 2 घंटे का चैप्टर है ओनली। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन को हम लोग कवर करेंगे। साथ में अगर समय बचेगा आप लोगों के पास तो आप एपी, जीपी और एचपी के कॉन्सेप्ट देखेंगे जो लगभग 1 घंटे में ही कवर हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो आप अपने नोट्स का रिवीजन करके भी इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखें क्योंकि हमारा सीबीटी 2 फुल्ली
पार्ट ए पर डिपेंड है और उसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आनी है। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, मान लेते हैं पहले आपको एपी आती थी, जीपी आती थी, लेकिन एचपी पे आप ध्यान नहीं देते थे, तो इस बार एचपी को भी आप लोग कवर कर लें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया ये नहीं आता, मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों के नंबर सीरीज रीजनिंग तक में यूज होता है, इसलिए इस चैप्टर को करना कंपलसरी है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। ये जो मैं टारगेट दे रहा हूं ये पूरा का पूरा आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड है, इसलिए आप इधर उधर ना भटकें, जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं उस पर आप स्ट्रिक्ट रहें। तो ये हम लोगों को मैथ्स में कवर करना है। बात करें रीजनिंग में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मालूम है 2024 के अगर आप पेपर उठाएं या 2025 के उठाएं या 2026 में उठाएं, जो भी पेपर हो रहे हैं उन सारे के सारे पेपर में 3 से 4 इतने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं और उन चैप्टर के नाम क्या क्या हैं। पहले चैप्टर का नाम है आप लोगों का अल्फाबेटिकल सीरीज, ये कोडिंग डिकोडिंग। दूसरे चैप्टर का नाम है मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज और तीसरे चैप्टर का नाम है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, ठीक है। और ये एक ही चैप्टर है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, और अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे टाइप है, बस बाकी है ये कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग हमारी चली रही थी, तो उसके दूसरे टाइप अल्फाबेटिकल सीरीज को भी हम लोग कवर कर लेंगे, जिसमें ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई साहब एक लाइन में दे दिए हैं आपको लेटर्स, वर्ड, और फिर वो पूछ रहा है कि 7वें नंबर का दाएं अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके से इस सीरीज में बताइए कि कितने विषम अक्षर हैं, समझ रहे हो। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो वो अल्फाबेटिकल सीरीज में ही आ रहे हैं। और अगर आपके यहाँ 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो लगभग 10 क्वेश्चंस तो Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और सिमिलैरिटी से ही आ जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, इसलिए इसको आप हल्के में ना लें। तो इसको हम लोग कवर करेंगे, रीजनिंग को। इनका सारा कंटेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ तो सिर्फ बता रहे हो, कंटेंट कहाँ मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इस टारगेट से रिलेटेड सारा लेक्चर्स का जो कंटेंट है वो आपको वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे एक टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रेड का। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो ट्रेड कवर कर रहे हैं, ये तो ट्रेड हमारी डीजल मैकेनिक वाली हम कवर ही कर रहे हैं, मेनली हमारा वही फोकस है। बाकी बच्चे इलेक्ट्रीशियन वाले, वायरमैन वाले कह रहे थे तो मैं दे रहा हूं, अदरवाइज मैं दे तो सारी ट्रेड दे सकता हूं, लेकिन उसके बच्चे भी होने चाहिए ट्रेड के उतने। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना कंटेंट अवेलेबल है। और जिन बच्चों ने पिछली बार लेक्चर्स देखे आप मेरे को जरूर से जरूर बताइए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ये समझ लीजिए। आपने इलेक्ट्रीशियन का मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराया, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे वो मतलब डीसी मशीन से रिलेटेड, एसी मशीन से रिलेटेड, जो भी कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया 3D एनिमेशन वाला, क्या उससे आपके कॉन्सेप्ट कुछ अच्छे हुए हैं या नहीं हुए, वो चीजें आपको समझ आई हैं या नहीं आई हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। अगर आपको समझ आई हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने अगर यहाँ कमेंट कर दिया है, अभी अगर नहीं किया तो अभी भी कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे के लेक्चर्स और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेके आप लोगों को सेंड कर सकूं। बाकी इस बार हमारा जो मेन खेल रहेगा वो इंजन ऑपरेशंस को हम लोग देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच देखेंगे, इंजन की साइकिल्स देखेंगे कि भाई साहब कब वर्किंग स्ट्रोक होता है, कब पावर स्ट्रोक होता है, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। ये जो है ये आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है, ये पूरा का पूरा, बस मैंने टॉपिक्स को इलेबोरेट कर दिया है और ज्यादा, ठीक है। तो आप इसके चक्कर में ना पड़े, ये ना सोचे कि भैया इतना सारा करना है क्या, ये सब बहुत ही ज्यादा सिंपल और अगले चैप्टर का पार्ट है, तो इसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को भी हम लोग देखेंगे, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं एनीलिंग क्या होती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। यहां से भी क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं और इसका कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन वाले जो स्टूडेंट हैं, पिछली बार आप लोगों ने जो चीजें कंप्लीट की, उसके अलावा इस बार आप लोगों को एसी मोटर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें सिंगल फेज और 3 फेज मोटर पढ़नी है। हमारा मेन जो एम है वो इस बार यही कंप्लीट करने का है। अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम वायरिंग और अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। वायरिंग, अर्थिंग, सोल्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इनके कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बना ले जाओगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जब आपका ये कवर हो जाएगा तो आप लोग 2 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, 2 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाओगे। आप कहोगे कहां लगाने हैं, तो उसकी टेंशन मतलब वो सब मैं बताऊंगा आपको कहां लगाने हैं, ठीक है। ये जरूर से जरूर लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स प्लस ट्रेड के एमसीक्यू। देखिए मैं जो लेक्चर प्रोवाइड करवाता हूं आपको ट्रेड के, उन लेक्चर को देखने के बाद आप एक बार अपनी जो किताब है, जो भी आपके पास किताब है, अपनी डीजल मैकेनिक की हो चाहे इलेक्ट्रिशियन की हो, उस किताब से थ्योरी पढ़ें। वो आपको चीजें समझ आएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो विजुअलाइजेशन हो जाता है, जो मैं 3D एनिमेशन वाली वीडियो आपको प्रोवाइड करा देता हूं। उसके बाद आप अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन को करें, आपका बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेड है, आप लोग 1 रुपए का भी लालच ना करें। अगर आपको लगता है कि यार मेरा नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी टीचर की ट्रेड ले लें, लेकिन मुझे पता है बहुत लोगों ने पहले ट्रेड के लेक्चर्स लिए थे, उसके बावजूद भी उनका कुछ नहीं हो पाया। और हम लोगों ने जो कंटेंट प्रोवाइड कराया उसके दम पे बच्चों ने अपनी ट्रेड पास की थी। तो आप लोग अगर चाहें तो बिल्कुल बेझिझक जाके किसी भी टीचर का कोर्स परचेज करें, क्योंकि आपके फ्यूचर से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में भी ना पड़े, लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ये मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं तो उस 10 नंबर को ये 30-33 नंबर तक पहुंचवा देगा, और आपको लाने 26.25 नंबर। 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आपने ये लेक्चर्स अपने दिमाग में बैठा लिए तो। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। तो ये तो रहा हमारा टारगेट। अब हम जिस चीज पे जा रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग सिलेबस बहुत ही अच्छे से निपटा रहे हैं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम सिलेबस है जो आप लोगों को कवर करना है। इतने ज्यादा बड़ी चीजें है नहीं, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आपका मन है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये 45 डेज नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आप लोगों की तैयारी में जुटे रहेंगे। एएलपी सीबीटी 2 की ओनली 399 का ये बैच है, जिसमें आप लोगों को टोटल इन डेप्थ सिलेबस कवर कराया जाएगा। एएलपी सीबीटी 2 पार्ट है कि 100% कवरेज है। सिलेबस को अच्छे से समझने मात्र से ही सीबीटी 2 की टेंशन खत्म हो जाएगी। बीएसईडी के पी/क्यू चैप्टर वाइज कवरेज है, उसके सारे के सारे टेस्ट हैं, उसके सारे लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ साथ एएलपी सीबीटी 2 के फुल मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। 20-20 मैथ्स एंड रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और 20-20 नए भी करवाएंगे। पहले वाले जो टेस्ट हमने प्रोवाइड करवाए हैं वो 2024 के बेस पे हैं, अब हम 2026 के बेस पे आप लोगों को वो टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरीके से आप लोग ऐसी तैयारी करके जाएंगे कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी। बाकी हमारे साथ जो पहले स्टूडेंट्स रहे हैं उन लोगों के रिव्यूज अगर आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ यार भैया सच में कुछ तो बात होगी, क्योंकि जिन बच्चों ने कंप्लीट किए हैं उन लोगों के रिव्यूज आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं कि किस तरीके से बच्चे बोलते हैं कि कैसा पेपर है, किस तरीके से उन लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग टारगेट क्लासेस को कंप्लीट करते रहिए, निश्चित तौर से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं ये बच्चों के रिव्यूज हैं डीजल मैकेनिक ट्रेड के लेक्चर्स को लेके, मार्किंग को लेके, अभी ट्रांसफॉर्मर के जो लेक्चर दिए हैं, आगे जो मैं आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा उससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की अगर ट्रेड के ज्यादा स्टूडेंट्स हो, चाहे वो फिटर ट्रेड हो चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, आप हमें बताइए, हम लोग आपकी ट्रेड का भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और आप टारगेट के साथ कब ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग बेहतरीन तरीके से करिए। और वैसे भी फिटर जो ट्रेड है उसको तो हम डीजल मैकेनिक वालों को भी करवाएंगे, क्योंकि इस बार टूल्स से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2018 में पूरा पेपर आईसी इंजन से था, यानी कि हीट इंजन और डीजल मैकेनिक वाला जो पार्ट है उसी से सारा पेपर था, लेकिन इस बार टूल्स से भी पूछा गया है, और टूल्स सारे के सारे फिटर ट्रेड में आते हैं, इसलिए हम लोग करवाएंगे ही करवाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप अपनी ट्रेड के लेक्चर्स चाहते हैं तो आप ट्रेड का नाम भी लिख दीजिए, और आपको जो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कराए बेसिक साइंस एंड ड्राइंग के वो कैसे लगे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।